दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आपने देखा होगा कि राउज़ कोर्ट से शराब यानी आबकारी मामले में उनको उनको बरी कर दिया गया और जज थे जितेंद्र प्रताप सिंह या प्रसाद सिंह इनका नाम था। उन्होंने इनको बरी कर दिया। लेकिन अब जो कल की घटना है उसमें जो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है तुषार मेहता जो सीबीआई की तरफ से प्रस्तुत हुए और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आए हैं जिस तरह से मतलब जो इस पे टर्निंग पॉइंट या जो चीज़ हुआ, वो उस पे पूरी तरह से चरितार्थ होता है केजरीवाल के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में पूरे का पूरा ये चर्चा करेंगे कि केजरीवाल की स्थिति वही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि और थोड़ा-सा वो जज जो हैं जितेंद्र प्रसाद सिंह, मैं उनकी बातें बताऊँगा, बाद में आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि उनके जजमेंट जो है कैसे होते हैं। मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी करूँगा नहीं, मैं आप लोग के ऊपर विवेक पे छोड़ दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि दिल्ली जो उच्च न्यायालय है, सोमवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने एक याचिका दायर की, जो पहले भी उन्होंने बोला था कि हम याचिका दायर करेंगे इसके खिलाफ कि जिस तरह से उनको बरी किया गया, उसके ऊपर। जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को बरी किया गया। देखा जाए तो ये मामला जो पूरा था उसके बाद से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, रोने लगे और उसके बाद उनके जितने भी संजय सिंह या ये लोगों ने एक नया क्रिएटिव किया भाई, एक तो अब तो दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये सब उनका ड्रामा चालू। कई बार मुझे तो ऐसा लगने लगा, मैं पहली नज़र में बताऊँ तो मुझे लगा था कि शायद जानबूझ के सीबीआई जो है उन्होंने वो एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया। देखिए पॉलिटिक्स में आजकल कुछ भी हो सकता है कि जिसकी वजह से वो क्योंकि देखिए बरी होना इसका मतलब मान लीजिए राउज़ कोर्ट या लोअर कोर्ट से बरी होना इसका मतलब नहीं कि बंदा जो है इनोसेंट है। अगर ऐसा देखा जाए तो जो कन्हैया लाल के केस में 2 लोग बरी हुए, तो क्या कन्हैया लाल का के साथ उनकी हत्या नहीं की गई? नहीं, उसका वीडियो एविडेंस है। ऐसा नहीं है कि मतलब एविडेंस नहीं, वो कैसे बरी हो गया? वो तो कोर्ट जाने और उसका काम जाने। आप सोचिए कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद भी बरी हो गए। उसके बाद आप जाइए तो निठारी निठारी का जो कांड हुआ था, तो निठारी के कांड में हुआ क्या? मतलब कोर्ट के हिसाब से या देखा जाए तो कुछ भी घटना निठारी जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि सब सुनील कोहली से लेकर और महेंद्र सिंह पटेल सारे लोग बरी हो गए। तो बरी होना ये अलग लोकल कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट तक, ये अलग ही गेम है। अब क्या होता है कि जो लोग इसमें अपना बूढ़ा भाग लगा लेते हैं, उस हिसाब से हो जाता है और ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे पिताजी वकील थे, क्या होता है तब। बाद में उसी समय उन्होंने बोला था कि उस समय बीजेपी की बहुत शिष्टाचार हुई, लोगों ने बोला कि अरे यार बीजेपी जो है क्या कर रही थी, जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं था तो फिर कैसे गिरफ्तार करके इतने टाइम तक रखे, 2-2 साल किसी को कितना साल तक रखे। तो आखिर एविडेंस नहीं और एक नैरेटिव बनने लगा। उनके सपोर्टर जो थे वो भी बोलने लगे यार, उनको तो पता है कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, इसमें ब्राइब ली गई है, ब्राइब दी गई है, चेन ऑफ एविडेंस है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी सीबीआई को ऐसा को लोकल कोर्ट बोल रहा है कि वो एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर पाया, तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी कर क्या रही थी इतने टाइम तक? वो उनको कोई एविडेंस भी प्रस्तुत नहीं कर पाई। अब ठीक से वो लोग जिरह नहीं कर पाए, आर्गुमेंट नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर। लेकिन तभी वो आया था कि हम सीबीआई में इस कोर्ट को चैलेंज करेंगे। अब न्याय में उसमें जो है जितेंद्र प्रसाद सिंह थे, उनके बारे में एक और 2-4 चीज़ है। कपिल मिश्रा का जो केस हुआ था जिसमें कि वो सीलमपुर में बैठे थे, वो केस है सबसे बड़ी बात। नवंबर 14 में 14 नवंबर को 2024 में इन्होंने ही ऑर्डर दिया था, आम आदमी पार्टी के अमातुल्लाह खान को रिलीज किया था। तो ये मतलब खान अंडर द मतलब इनका जो उनके ऊपर केस था उसको रिलीज कर दिया था। तो ये इनका जो जो जितेंद्र सिंह है, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इनका मतलब हिस्ट्री है। आप सोच सकते हैं अगर मेन मैंने निकाला और वो बताया आप लोग को कि अमातुल्लाह खान को भी उन्होंने बेल ऐसे ही दिया था। तो अब किस इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, बड़ी घटनाएँ बताऊँ, ऐसे कई उनके साथ छोटे-मोटे घटनाएँ ऐसे हैं। तो इस तरह की बातें चल रही। अब सवाल ये उठता है कि बाद में सीबीआई ने गया, वो गई और यहाँ पे उनको बहुत बड़ा
तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम को बहुत बड़ा सेटबैक मिला। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने सीबीआई के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया था राहुल जमानी कोर्ट ने, उसको उन्होंने स्टे उसको रोक लगाया। और न्यायाधीश ने कहा कि मैं निचली अदालत से अनुरोध करूंगा कि वह ईडी की मामले की कार्रवाई को इस अदालत द्वारा दी गई तारीख के बाद किसी तारीख तक स्थगित कर दे और इस मामले की कार्रवाई का इंतजार करे। अब सीबीआई के साथ तुषार मेहता ने भी ये आग्रह किया और सुनवाई के दौरान एक तर्क दिया कि यह राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सबसे शर्म की बात है कि विवादित आदेश आपराधिक कानून को उलट देता है, यह बिना मुकदमे के बरी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी पक्ष द्वारा बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया जाता है। मतलब उस समय राव जोबनी कोर्ट ने बोला था कि भाई इसमें कोई एविडेंस नहीं है, सीबीआई कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाई, ये तो बदले की कार्रवाई से की गई। जबकि तुषार मेहता का कहना है कि उनके पास उन्होंने मोबाइल ये भी बताया कि कितने मोबाइल टूटे, उसके बाद चैट को उन्होंने दिखाया कि कैसे चेन ऑफ ब्राइब दिए गए, कैसे जो पैसे थे कहाँ पे यूटिलाइज किए गए, सारा उन्होंने एविडेंस चेन ऑफ दिया उन्होंने। लेकिन मतलब कोर्ट ने इसको देखा ही नहीं, उसको माना ही नहीं कि कोई सबूत है, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। सीबीआई ने 164 गवाहों से पूछताछ की, जिससे पता चला कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत कहाँ ली गई, बैठकें कहाँ हुई, सब उन्होंने दिया। लेकिन इसको पूरा से देखा जाए, लोकल जो कोर्ट था, इसने पूरी की पूरी इस चीज को इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने, स्वीकार करने, उसका इस्तेमाल करने, बैठकों के आयोजन, फोरेंसिक सबूतों को स्पष्ट मामला है। मैंने किसी भी एजेंसी द्वारा इतने सटीक सबूत इकट्ठा होते नहीं देखा। हमने ईमेल, व्हाट्सएप चैट एकत्र किए। यह कोई हवाई बात नहीं है। दुर्भाग्य से हम अपने विद्वान मित्र को मना नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपनी दलीलें पूरी की और 12 दिनों के भीतर ही 600 पन्नों का फैसला सुना दिया। आप सोचो कि 12 दिन भी नहीं हुआ है, 600 फैसले सुना दिया गया और उसके जितने भी एविडेंस उन्होंने दिया था, उसके ऊपर जांच करना चाहिए था, उस पे जिरह होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि जो उन्होंने ईमेल हो गया, चैट हो गया, व्हाट्सएप चैट जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पेश किया, उसके ऊपर कोई जिरह नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, कोई बहस नहीं। और एक तो त्वरित न्याय द्वारा लक्ष्य है, लेकिन इसका परिणाम न्याय में देरी नहीं होना चाहिए। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, मामला बंद कर दिया गया, किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया, एजेंसी का प्रयास व्यर्थ गया। और उन्होंने बोला कि निचली अदालत ने डिस्चार्ज चरण में गवाहों के बयानों पर अविश्वास करके गलती। उन्होंने गवाह ने जो भी बयान उन्होंने किया था और जो गवाह उन्होंने 164 लोगों ने गवाही दी थी, उसके बयानों को भी उन्होंने नहीं सुना, उसको मतलब एक तरह से उस पर विश्वास ही नहीं किया। डिस्चार्ज चरण वह समय नहीं है जब आपको सहयोगी सबूत देखने होते हैं। मतलब अभी आपको सबूत जो पेश किया उसको देखना चाहिए, उसी समय आपने डिस्चार्ज कर दिया। जो उन्होंने पेश किया सीबीआई उसको देखा ही नहीं, उन्होंने बिना देखे उसको डिस्चार्ज कर। हम जब हम साजिश का आरोप लगाते हैं तो हमें हर पहलू को साबित करना होता है। मुकदमे में साजिश साबित करने के लिए सभी पहलुओं के साथ जोड़ना होता है। साजिश कभी खुलेआम नहीं रची जाती। डिस्चार्ज आदेश में इस पर भी अविश्वास जताया गया। गवाहों के बयानों को मुकदमे के चरण के अलावा किसी और समय पुष्टि की आवश्यकता नहीं। मतलब गवाहों के बयानों को मुकदमे के चरण के अलावा किसी समय, मतलब अगर मान लीजिए कि वो जब कोर्ट में गवाही दे रहा है तो उसको और पुष्टि करने की जरूरत क्या है कहीं पे? मतलब वो तो कोर्ट के अंदर दे रहा है ना, मतलब न्याय प्रक्रिया के तहत वो उसको उन्होंने उसको भी नहीं दिया। तो इस तरह से 27 जो फरवरी था, निचली अदालत ने इस मामले में 23 आरोपियों को बरी कर दिया। ये जिसमें उन लोग छुट्टी ने, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, मनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बच्चू बाबू गोरंटाला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चंद्रप्रीत सिंह की कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरदटी, सब लोग को ट्रायल कोर्ट में उसको बरी कर दिया गया राउजबनी कोर्ट से। अब जो सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई और विशाल आरोप में कई खामियां बताया। इसमें बताया गया सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रही है, सबकी बातें की गई।
उन्होंने बताया कि 530 दिन जेल में ऐसे ही रख दिया गया उनको, और उसके बाद केजरीवाल को 156 दिन रखा गया। इस तरह से उन्होंने बताया कि बेकार जबरदस्ती का रखा गया। तो राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार लाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में आबकारी नीति तैयार की गई। जब उसको उन्होंने इससे फायदा ही था तो इसको वापस के लिए फिर कई ऐसी चीजें थी, और उसके बाद इनको बरी भी कर दिया गया, क्योंकि जो भी चीजें थी उनके हिसाब से इनको। लेकिन अब जो कोर्ट है इसने पूरा जो उच्च न्यायालय ने जो जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की और जारी किया कि कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और मनीष तिवारी बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। और कहा कि जांच जांच एजेंसी जो कांता शर्मा थे, उन्होंने बोला कि जो निचली अदालत ने सीबीआई पे जो टिप्पणी की है उस पे इनको रोक लगाना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल का जो मामला था वो अब रुक गया, और जो उनके ऊपर जो एक लगा था इस पूरी तरह से पलट दिया। जो हाई कोर्ट ने, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2-3 ऐसे केस कई कैसे हैं कि जहां पे व्यक्ति को पहले लोकल कोर्ट से बरी हुए, बाद में उनकी सजा हुई है। जब ये वीडियो पे जाके देखेंगे तो मैंने पहले वाले वीडियो में सारी चीजें बताया हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जितना भी ड्रामा था अरविंद केजरीवाल का, जिसको हाई कोर्ट ने एकदम एक्सपोज कर दिया, और जो लोअर कोर्ट के चीजों को पलट के स्टे लगा दिया किसी, और एआई में सीबीआई पे जो टिप्पणी किया उसको भी बोला कि उसको वो करना चाहिए, स्टे लगना चाहिए। और एक तरह से फटकार भी लगाया कि भाई इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और जांच चल रही। और सबसे बड़ी बात इसमें केवल जो राहुल जमीनी कोर्ट था केवल सीबीआई के मामले में दिया था, ईडी के मामले में नहीं हुआ है। तो अब जो देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इस समय केजरीवाल को एक बहुत बड़ा सेटबैक है बोल सकते हैं।